आरुणि की कथा। उग्र शिवाजी ने कहा, ऋषियों, परीक्षित नंदन जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में एक लंबा यज्ञ कर रहे थे। उनके 3 भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। उस यज्ञ के अवसर पर वहां एक कुत्ता आया। जन्मेजय के भाइयों ने उसे पीटा और वे रोता चिल्लाता अपनी मां के पास गया। रोते चिल्लाते कुत्ते से मां ने पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है? किसने तुझे मारा है? उसने कहा, मां, मुझे जन्मेजय के भाइयों ने पीटा है। मां बोली, बेटा तुमने उनका कुछ न कुछ अपराध किया होगा। कुत्ते ने कहा, मां, ना मैंने भविष्य की ओर देखा और न किसी वस्तु को चाटा ही। मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। ये सुनकर माता को बड़ा दुख हुआ और वह जन्मेजय के यज्ञ में गई। उसने क्रोध से कहा, मेरे पुत्र ने भविष्य को देखा तक नहीं, कुछ चाटा भी नहीं, और भी इसने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी इसे पीटने का क्या कारण है? जन्मेजय और उसके भाइयों ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। कुतिया ने कहा, तुमने बिना अपराध मेरे पुत्र को मारा है, इसलिए तुम पर अचानक ही कोई महान भय आएगा। देवताओं की कुतिया शर्मा का ये श्राप सुनकर जन्मेजय बड़े दुखी हुए और घबराए भी। यज्ञ समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर आए और एक योग्य पुरोहित ढूंढने लगे जो इस अनिष्ट को शांत कर सके। एक दिन वे शिकार खेलने गए। घूमते घूमते अपने राज्य में ही उन्हें एक आश्रम मिला। उस आश्रम में श्रुतशिरवा नाम के एक ऋषि रहते थे। उनके तपस्वी पुत्र का नाम था सोमशिरवा। जन्मेजय ने उस ऋषि पुत्र को ही पुरोहित बनाने का निश्चय किया। उन्होंने श्रुतशिरवा ऋषि को नमस्कार करके कहा, भगवान, आपके पुत्र मेरे पुरोहित बने। ऋषि ने कहा, मेरा पुत्र बड़ा तपस्वी और स्वाध्याय संपन्न है। यह आपके सारे अनिष्टों को शांत कर सकता है। केवल महादेव के श्राप को मिटाने में इसकी गत नहीं है, परंतु इसका एक गुप्त व्रत है। वह है कि यदि कोई ब्राह्मण इससे कोई चीज मांगेगा तो यह उसे अवश्य दे देगा। यदि तुम ऐसा कर सको तो इसे ले जाओ। जन्मेजय ने ऋषि की आज्ञा स्वीकार कर ली। वे सोमशिरवा को लेकर हस्तिनापुर आए और अपने भाइयों से बोले, मैंने इन्हें अपना पुरोहित बनाया है। तुम लोग बिना विचार के ही इनकी आज्ञा का पालन करना। भाइयों ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। उन्होंने तक्षशिला पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया। उन्हीं दिनों उस देश में आयुधौम्य नाम के एक ऋषि रहा करते थे। उनके 3 प्रधान शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। इनमें आरुणि पांचाल देश का रहने वाला था। उसे उन्होंने एक दिन खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा। गुरु की आज्ञा से आरुणि खेत पर गया और प्रयत्न करते करते हार गया, तो भी उससे बांध न बंधा। जब वह तंग आ गया तो उसे एक उपाय सूझा। वह मेड़ की जगह स्वयं लेट गया। इससे पानी का बहना बंद हो गया। कुछ समय बीतने पर आयुधौम्य ने अपने शिष्यों से पूछा कि आरुणि कहाँ गया? शिष्यों ने कहा, आपने ही तो उसे खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा था। आचार्य ने शिष्यों से कहा कि चलो हम लोग भी जहां वह गया है वहीं चलें। वहां जाकर आचार्य पुकारने लगे, आरुणि तुम कहाँ हो? आओ बेटा। आचार्य की आवाज पहचान कर आरुणि उठ खड़ा हुआ और उनके पास आकर बोला, भगवान, मैं यह हूँ। खेत से जल बहा जा रहा था। जब उसे मैं किसी प्रकार न रोक सका तो स्वयं ही मेड़ के स्थान पर लेट गया। अब यकायक आपकी आवाज सुन मेड़ तोड़कर आपकी सेवा में आया हूँ। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आचार्य ने कहा, बेटा तुम मेड़ के बांध को उद्दलन अर्थात तोड़ ताड़ करके उठ खड़े हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम उद्दालक होगा। फिर कृपा दृष्टि से देखते हुए आचार्य ने और भी कहा,
बेटा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा और भी कल्याण होगा। सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। अपने आचार्य का वरदान पाकर वह अपने अभीष्ट स्थान पर चला गया।